Hello students, welcome to the Spandan Academy. Now we will study part 2 of chapter number 1 of your English textbook English Supplementary Reader. ठीक है. There was a roundabout in full swing. उसके बाद क्या होता है कि एक राउंड अबाउट रहता है. राउंड अबाउट मीन्स कि गोल चक्कर वाला झूला रहता है जिस पर क्या होता है, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ व्हर्लिंग मोशन. एक बहुत ही ज़्यादा गति से उसको चलाया जाता है. मैन वुमेन और चिल्ड्रन जो रहते हैं वो श्रिक्ड होते हैं, मतलब चीखते हैं. एंड क्राइड विद डिजी लैफ्टर, और बहुत ही ज़्यादा चक्करदार हंसी के साथ वो हंसते हैं. द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली. वो जो चाइल्ड रहता है वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से उसको देखता है. एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. फिर उसके बाद वो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर. और वो कहता है कि मुझे इस गोल चक्कर पर घूमना है, प्लीज़ फादर मदर, क्या आप मुझे इस गोल चक्कर पर घुमाओगे. वो ये विनती करता है किससे, अपने मदर फादर से. देयर वॉज नो रिप्लाई. लेकिन उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं आता है. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स. फिर उसके बाद वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है. दे वर नॉट देयर. लेकिन वो वहाँ पे नहीं थे. अहेड ऑफ हिम. वो उसके आगे बिल्कुल भी नहीं थे. ही टर्न टू लुक ऑन अदर साइड. फिर उसके बाद वो दूसरी तरफ देखता है. दे वर नॉट देयर. वो वहाँ पर भी नहीं थे. ही लुक्ड बिहाइंड. देयर वॉज नो साइन ऑफ देम. वह सब जगह देखता है लेकिन उसको उसके पेरेंट्स दिखाई नहीं देते हैं. वह पीछे देखता है, आगे देखता है, उसको उसके पेरेंट्स कहीं भी दिखाई नहीं देते. अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई throat, and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood crying in real fear, mother father. उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से रोने लगता है अपने सूखे गले से. वो अचानक से क्या हो जाता है, उसके शरीर में एक झटका सा लगता है और वो जहाँ पे खड़ा हुआ रहता है वहाँ से भागना स्टार्ट करता है. और वो बहुत ही ज़्यादा डर बैठ जाता है उसके मन में और वह रोने लगता है और मम्मी पापा कह के चिल्लाता है. टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज़. उसकी जो आंखें रहती हैं उससे बहुत ही ज़्यादा आंसू बहते हैं. हॉट एंड फियर्स. बहुत भयंकर आंसू की बारिश होती है. उसके जो आंसू रहते हैं वो गरम गरम रहते हैं. उसका धुला हुआ फेस बताता है कि वो कितना डरा हुआ है. पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट. फिर उस चीज़ से, उस डर से त्रस्त होके वो क्या करता है, पहले एक साइड जाता है देन दूसरी साइड जाता है. हिदर एंड तिदर इन ऑल डायरेक्शन. वो सारी दिशाओं में इधर उधर घूमता है. नोइंग नॉट वेयर टू गो. लेकिन उसको पता नहीं रहता है कि उसको कहाँ जाना है. मदर फादर ही विल्ड. वो फिर से चिल्लाता है मदर फादर. हिज येलो टर्बन केम अनटाइड. उसकी जो पगड़ी रहती है कैसे कलर की रहती है, येलो कलर की. वो अनटाइड मतलब ढीली हो जाती है. एंड हिज क्लॉथ्स बिकम मडी. और इसके जो कपड़े रहते हैं वो गंदे हो जाते हैं. हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेस ऑफ ट्यूनिंग फॉर अ वाइल. उसके बाद बहुत देर तक इधर उधर दौड़ने के बाद, घूमने के बाद वो क्या हो जाता है, थक जाता है और बैठ जाता है. हिज क्राई सप्रेस्ड इनटू सोप्स. उसका जो दुख है, उसका जो रोना है वो दुख में दब जाता है. एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी. फिर थोड़ी दूर पर हरी हरी घास रहती है और वह देख सकता है कि अपनी फिल्मी आइज से, थ्रू हिज फिल्मी आइज, मैन एंड वुमेन टॉकिंग. कुछ आदमी और औरत क्या करते हैं, बात कर रहे होते हैं. ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स. फिर उसके बाद वह उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखने की कोशिश करता है. बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज
फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल। लेकिन उसको उसके मम्मी पापा का कोई भी क्लू नहीं मिलता है कि वह कहाँ पर है। हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग। बहुत से लोग वहाँ पे हंस रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन उसको उसके मम्मी पापा का पता नहीं चल रहा था। ही रन क्विकली अगेन। फिर वह क्या करता है, वह फिर से भागता है। दिस टाइम टू अ श्रिन टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग। फिर अब वो कहाँ पे जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ लग रही होती है, वह वहाँ पे जाता है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कॉन्स्टेड विद मैन। और वहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं थी, 1 इंच की जगह नहीं थी जाने के लिए, क्योंकि वह जो क्षेत्र था वह कैसा था, भीड़ भाड़ वाला था। बट ही रेन थ्रो पीपल्स लेग। लेकिन वो क्या करता है, वह छोटा सा बच्चा बहुत सारे लोग जो रहते हैं उनके पैरों के बीच से निकलता है। हिज लिटिल सो लिंगरिंग। और वह कैसा हो जाता है, उसका जो दुख है वो सुस्त हो जाता है। वो चिल्लाता रहता है, मदर फादर नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल। फिर एक मंदिर के पास क्या होता है, द क्राउड बिकम वेरी थिक। बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो जाता है, भीड़ भाड़ बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। मैन जोशल ईच अदर। आदमी जो है एक दूसरे को झटका देते हैं, धक्का देते हैं। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मड्रस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर्स। उनका जो बिहेवियर रहता है बहुत ही ज़्यादा भयंकर रहता है। उनकी जो आइज़ रहती हैं जानलेवा रहती हैं, उसको ऐसी प्रतीत होती हैं। उनके जो शोल्डर्स रहते हैं हैफ्टी मीन्स भारी होते हैं। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट। और वह एक तरह से जोर लगाता है कि वह उनके बीच से, उनके पैरों के बीच से निकल के जा सके। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाई देयर ब्रूटल मूवमेंट्स। लेकिन वह क्या होता है, उनके इस आतंक भरे व्यवहार से परेशान हो जाता है। ही माइट हैव बीन ट्रम्पल्ड अंडर फुट। और उसको ऐसा लगता है कि वह लोग उसको कुचल देंगे। हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस। और वो बिल्कुल भी एबल नहीं रहता है कि वो अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा पाए या चीख पाए कि वो दब जाएगा। वह मदर फादर करके चिल्लाता है। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई। उसके बाद क्या होता है, उस भीड़ भाड़ में से एक इंसान रहता है, एक मैन रहता है, वो उसकी आवाज़ को सुन लेता है। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। और उसको बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त के बाद उसको खड़ा करता है। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स। और वह क्या करता है, उसको अपनी भुजाओं में, उसको अपने हाथों में ले लेता है, उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड। और वह उससे कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ कैसे आए। हुज बेबी आर यू। तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टेयर्ड क्लियर ऑफ द मास। वो जो आदमी रहता है वह उससे सवाल करता है, पूछता है। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली। उसके बाद वो जो बच्चा रहता है वह और ज़्यादा ज़ोर से रोने लगता है। वह पहले जितना रो रहा था उससे और ज़्यादा रोता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। वह कहता है कि मुझे मेरी मदर चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। उसके बाद जो मैन रहता है वो उसको कहाँ ले जाता है, राउंड अबाउट, गोल चक्कर की तरफ ले जाता है। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स। और वह कहता है कि क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग। जैसे ही वो उस गोल चक्कर के पास पहुंचता है वह बहुत ही ज़्यादा पूछता है उससे, बहुत ही सिंपल तरीके से। द चाइल्ड्स थ्रॉट टोर इनटू 1,000 स्टिल सोप्स एज ही ओनली शाउटेड। लेकिन जो बच्चा रहता है उसके ऊपर जैसे कि दुखों का पहाड़ टूट गया हो, वह सिर्फ चिल्लाता है, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। वह कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए और मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर
स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वाइन कोबरा। उसके बाद वो जो मैन रहता है वो उसको किसके पास ले जाता है, वो उसको स्नेक चार्मर, एक सपेरा जो कि एक कोबरा रहता है। कोबरा किसका नाम रहता है, सांप का। उसको क्या सुना रहा होता है, उसके आगे वो बीन बजा रहा होता है। तो वो जो मेन रहता है वो उसको सपेरे के पास ले जाता है, किसको, चाइल्ड को। लिसन्स टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, और वह कहता है कि इस अच्छे संगीत को तुम सुनो। ही प्लीडेड, वह उससे निवेदन करता है। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, लेकिन जो चाइल्ड रहता है वो अपनी उंगली से अपने जो ईयर होते हैं, जो कान होते हैं, उनको बंद कर लेता है। एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और वह बहुत ही ज़्यादा दुगनी आवाज़ में चिल्लाता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, फिर वह आदमी उसको कहाँ ले जाता है, बैलून्स के पास ले जाता है। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन, और वह सोचता है कि जो ये रेनबो कलर्स हैं, जो ये बहुत सारे कलरफुल बैलून्स हैं, शायद ये उस बच्चे का ध्यान भटका सकें और वह उससे क्वेश्चन कर सके। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, और वह कहता है कि क्या तुम्हें ये रंगीन कलर के गुब्बारे पसंद हैं। ही परसेसिवली आस्क्ड, वह बहुत ही ज़्यादा प्रेरक रूप से उस बच्चे से पूछता है। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सोब्ड, लेकिन जो बच्चा रहता है वो अपनी आँखें वहाँ से हटा लेता है, उन फ्लाइंग बैलून्स को वो नहीं देखता है और वह रोता रहता है। आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, वह बहुत ही ज़्यादा दुख में रहता है और एक ही चीज़ बार बार बोल रहा होता है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, लेकिन फिर भी वो जो मैन है वो उसको बहुत ही ज़्यादा खुश करने का ट्राई करता है। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, और फिर उसके बाद वह उसको कहाँ ले जाता है, जहाँ पर एक फ्लावर सेलर बैठा हुआ रहता है जो कि फूल बेचता है। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, और वह मैन उससे कहता है चाइल्ड से कि क्या तुम इन फ्लावर्स को स्मेल कर सकते हो। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या तुम्हें अपने गले में यह हार पहनने के लिए चाहिए। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिलेटेड हिज सोप। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, लेकिन वो उस चीज़ के लिए भी मना कर देता है। चाइल्ड क्या करता है, अपनी नोज़ को वहाँ से हटाता है उस बास्केट के पास से, और अपना जो दुख है वो फिर से दोहराता है और कहता है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, और फिर मैन थोड़ी देर के लिए सोचता है और वो उस बच्चे को कंसोल नहीं कर पाता है, वो निराश हो जाता है। और फिर उसके बाद वह उसको एक स्वीट काउंटर के यहाँ पे ले जाता है, जहाँ पे बहुत ही कलरफुल और बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्वीट मिलते हैं। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, और वह उससे फिर से पूछता है कि बेटा तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, फिर वो सेम बिहेवियर फिर से करता है। वह क्या करता है, वह अपना फेस जो है हटा लेता है वहाँ से और अपना दुख फिर से प्रकट करता है उसके सामने और कहता है कि आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो हमने इस पोएम में अब देखा और जाना कि जो बॉय रहता है, जो चाइल्ड रहता है, उसको पहले वो सारी चीज़ें चाहिए रहती हैं जो कि उस मैन ने उसको ऑफ़र की थी, उसको दिलाने की कोशिश की थी। तो पहले उसको चाहिए रहता है क्योंकि उसके मम्मी पापा उसके साथ रहते हैं, लेकिन जब सेम चीज़ वो मैन उस बॉय को देने की कोशिश करता है कि उसका दुख कम हो जाए, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा से मेले में बिछड़ जाता है, तो वो उन चीज़ों को क्यों नहीं लेता है, क्योंकि
अब उसको उस चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उसको क्या चाहिए रहती है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर और फादर चाहिए रहते हैं। वो मेले में उनसे क्या हो गया है, बिछड़ गया है, वह खो गया है। अब उसको कौन चाहिए, उसके मम्मी और पापा। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।